पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग शांति से अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य जी विराजमान हो रहा है। आज आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए मैं यहाँ निमंत्रित कर रहा हूँ अजय जी जैन भोपाल, देव कुमार जी जैन भोपाल। इन दोनों ने भोपाल से शिरपुर तक पैदल आए हैं। पूरा पद यात्रा के साथ ये 550 किलोमीटर पैदल चल करके ये दो व्यक्ति आए हैं। वे आए और आचार्य सिंह 17 दिन में 550 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए हुए अजय जी जैन और देव कुमार जी जैन इनको निमंत्रित करते हैं। वे आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य जी को शास्त्रदान देने के लिए आज के दिन निमंत्रित करते हैं महेंद्र कुमार जी, सुधा जी जैन, अंशुल, अपूर्वा, अर्पित, पारुल जैन, इंदौर निवासी। इन्होंने आज के दिन 3,51,000 की स्वीकृति एक संस्कृत जिनाले की दिए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। महेंद्र कुमार, सुधा जी जैन, अंशुल, अपूर्वा, अर्पित, पारुल जैन, इंदौर निवासी। इसी के साथ श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदौली, इन्होंने एक कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की राशि दिए। उनके समाज के 2 प्रतिनिधि आएंगे और यहाँ आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। धर्मशाला में एक कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की राशि। संजय जी जैन धर्मपत्नी बीना जी जैन, मुंबई निवासी, कांदिवली, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। अमित, रानू, नमिता, पलक, कांदिवली, मुंबई निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। नरेंद्र कुमार, अक्षय कुमार, प्रिया दीदी, जेनिस श्रेष्ठा पांड्या निवासी, दिमापुर, नागालैंड, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। नवीन, सचिन, रतनचंद जी पांड्या, वो कांदिवली पूर्व मुंबई, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। डॉक्टर रीटा ओरा, धवल ओरा, वैशाली गांधी, ये भी मुंबई से आए हैं। उन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सोहनलाल आशीष कुमार, रियान सेठी, आसाम, जोरहाट आसाम निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। श्रीमान हिमांशु जैन, फरीदाबाद, संजय जी सूरत, इन्होंने 55,555 रुपए की छत्र चमर भामंडल की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। दूलीचंद, गजराज, जतिन जैन, अनिल पाटनी, बल्लारी निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। शुभम मोदी यहाँ न्यायाधीश, नरसिंहपुर से न्यायाधीश आए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राहुल रमेश पाटिल गढ़मुड़सिंगी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। सुशीला जैन, सुरेश जी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जयंतीलाल चांदूलाल गांधी, कांदिवली, मुंबई, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें।
नंदा पराजे डीवाईएसपी पुणे सीआईडी विभाग के डीवाईएसपी नंदा पराजे यहाँ पर आए हैं, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्ञानेश्वर जी पाटिल गावड़े, नितिन चौहान तंटा मुक्ति के उपाध्यक्ष शिरपुर जैन, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ ईशा जैन भारतीय जनता पार्टी के जैन विभाग के प्रकोष्ठ की अध्यक्षा, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पारस जयकुमार भोगड़ी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी का भाव रखा है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ मनोज जैन, शोभा जैन मुंबई, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। बोल रहा हूँ इंदौर से आरिका माँ पूर्णमती माताजी संगे संगस्त बहने आए, वे भी आए और आचार्य के चरणों आचार्य जी को शास्त्र दान करें। मनावर से यहाँ जैन समाज आई है, वे ये भावना लेकर आए हैं। आरिका पूर्णमती माताजी का चौमासा इंदौर में चल रहा है, इंदौर चौमासा के बाद माताजी का विहार मनावर के ओर हो जाए, ये भावना लेकर मनावर की समाज आई है। मनावर के केवल एक प्रतिनिधि या 2 प्रतिनिधि आएंगे और यहाँ वो कर ले सुशीला जैन, सूरज जी सागर सुवर्ण दान दिया। मनावर के 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज यहाँ समडोली जिला सांगली समडोली से 150 लोग आए हैं और उनकी भावना है परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का आचार्य पदा जहाँ दिया था, ऐसी भूमि है, समडोली भूमि है और आचार्य पदार उनको 100 वर्ष पूरा हो रहा है और ये शताब्दी महोत्सव आचार्य के सानिध्य में आचार्य शांति सागर महाराज जी का आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव समडोली में आचार्य के सानिध्य में हो, ये भावना लेकर समडोली की समाज आई है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ करो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम रहे अपना माता, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नर गाता, जय नागमिका भय सुधा कलश जो विकिराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई गली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र उत्तर सवटिति आह्वाननम्, अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम्, अत्र सन्नितोट स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने इस रागी देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब भी प्यास सिंधु के जल कड़ से मैं भी काल से दौड़ने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पान अब सरल आप की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ कोना मैंने जड़ समझा नहीं, अच्छा निधि को पहचाना,
अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत अक्षत मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं परम संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय प्राप्ते अक्षतम निरूपयामि स्वाहा। भोग की मधुराती मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती क्या ज्वाला, मैं काम भाव विनिबन है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामधेनु विनाशनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। आरोग्य की व्यथा कथा भाव में कहता आया हूँ, अति बच्चे अबच्चे बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा विदेश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, सुबह सुबह कर्म सवेरी पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकरम देनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामि स्वाहा। के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा परिस क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। कमंडल है कमंडल। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपयामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंट में लाया हूँ, हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमस्ते भगवान नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जिन्हें परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ सभी की बस शांति से। जिस स्थिति में मनुष्य जीवन में आना होता है, कौन सी पर्याय में थी स्थिति, अब कौन सी पर्याय में है, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं रहता। एक वह भी है अवस्था, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान के साथ भी वह आता है, देव गति से आता है। मान लो आया, जन्म लिया, अवधि ज्ञान लगा नहीं सकता अभी, क्योंकि उसके योग्य शरीर काया नहीं, इसलिए उसका वह उपयोग नहीं कर सकता। है सम्यक दृष्टि, है क्षायक सम्यक दृष्टि, फिर भी यह स्थिति है। भोजन पानी के बारे में भी उसका कोई भी विशेष विवेक नहीं रहता है। इन सब कार्यों को वह करता तो है, लेकिन उसको विवेक नहीं है। इसका सार संभाल माता पिताओं के द्वारा होता है। अब माता पिता उसको एक स्थान तक ले जाना चाहते और अपने कर्तव्य पूर्ण करना चाहते। वह वहीं पर मूर्ता भी है और शौचादि कार्य भी करता है। आप लोग इसके बारे में गौर करिए, सम्यक दर्शन क्या होता है। उसको आप यदि हाथ नहीं लगाते हैं तो वो माँ या पिताजी को, पिताजी दूसरे नंबर में आते हैं, वो इस कार्य को प्रथमता नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। माँ इसको ऐसे अनदेखी नहीं कर सकती। अपने लिए भी वह उपयोग होता है और उसके लिए भी स्वयं आप समझ करके उसकी वह उपचार विधि करती है। उसको देख करके न रोती है और न ही उसको गौण करती है। कितना बड़ा दायित्व है ये, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। अरे सम्यक दृष्टि कहाँ चला गया, तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली गई? इतना भी विवेक नहीं रहता, रहेगा ही नहीं। उसका उपयोग करने के लिए भी कुछ क्षमता चाहिए, कुछ काल अपेक्षित है। वहां से सम्यक दर्शन लेकर के आया, मान लीजिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है, 8 वर्ष अंतर्मूर्ति जब तक नहीं होता आपका सम्यक दर्शन रख दो,
कोई काम नहीं करेगा। मुनि बनना चाहते हैं तो भी कम से कम 8 वर्ष अंतर्मुक्त, इसके उपरांत भी और भी अनुबंध है उसके साथ, बाद में आप ले सकेंगे। उसके योग्य बनाने में लगे हैं माता पिता, पूरा परिवार, और घृणा नहीं करते। हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, सब कुछ धो धा करके, वस्त्र पहना करके बिठाया और वहां मिट्टी में गया, मिट्टी दोनों जेब भर लिया। अब मां क्या करेगी बताओ? पुनः अपने काम को छोड़ करके, और कोई है ही नहीं, वही कर से ऐसे करती रहती है, कभी भी नाक मरोड़ नहीं थी है? अरे नाक को थोड़े से काट करके कहीं रख लो। ये यहां पर सम्यक दर्शन, उपगूहन अंग, स्थिति करण अंग, वात्सल्य अंग, निर्वित चिकित्सा अंग आप स्वयं के लिए पाल रहे हो, उसके निमित्त से आपका ये कर्तव्य सामने आ जाता। ये व्यवहार नहीं तो क्या है? ये जड़ की क्रिया है क्या? ये सारे कार्य जो हो रहे हैं जड़ के बिना तो नहीं होते, लेकिन ये जड़ की क्रिया नहीं है, यह विवेक की क्रिया। भीतर जो अपने सम्यक दर्शन भाव है उसको सक्रिय बनाने की विधि है। आज स्थिति बहुत बदल गई है। सीधे उसको इतने समय तक अस्पताल में भर्ती कर दो या अनाथ आश्रम में भेज दो, कौन देखेगा? स्वयं नौकरी करने के लग गए। अर्थ की आवश्यकता तो है, लेकिन परमात्मा की रक्षा भी आवश्यक है। इसमें हम दायित्व को भूल रहे हैं। हम भोजन स्वयं नहीं बना सकते, होटल का लिया और ये खा लो, उसको भी खिला दो। आपका समय, आप अपने लिए भी क्या सोच रहे हैं? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। अर्थ क्या है इसका? हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके पास दया का क्या भाव कितना है? बाजार में आप अपने माल को बेचना चाहते हो, लेकिन बाजार में भाव क्या चल रहा है ये भी तो देखो। कुछ लोग दुर्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग सद्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग स्वभाव मेरा कर्तव्य समझ करके कर लेते हैं। हर बात में हम क्रियाओं को केवल दूसरे के लिए ही मान करके चलते हैं। उनको अभी सम्यक दर्शन के बारे में अध्ययन नहीं करना है, प्रयोग और करना पड़ेगा। और जब तक उनके प्रयोगों को हम नहीं देखेंगे तो उनको हम नहीं कह सकेंगे आपके पास सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसे बलबूते पर नहीं पल सकता। वज्र की काया जैसे उसकी काया है, उसको दुनिया कुछ भी हिला नहीं सकती। पराश्रित होकर के कुछ भी आप करना चाहें तो आचार्य कहते हैं यह आपकी गलत धारणा है सम्यक दर्शन के विषय में।
हर बात में आप पर कह करके छोड़ नहीं सकते। पर और स्व इन दोनों के बीच में दायित्व क्या है, इसका अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। माता पिताओं ने जो यह असावधानी या एक प्रकार से औपचारिकता का भी उसको गौण करके अपने कार्य में जो लगे हैं, ये सब गलत है। अपनी दृष्टि में या अपने निगाह में रखना परमावश्यक है। तब कहीं जाकर के किसान यही काम करता है, समय पर उस पौधे को खड़े करके वो फलवान बनने तक उसको दायित्व इस ढंग से रात दिन काम करता रहता है। आप लोगों का भी कर्तव्य है, हमें बड़ा किसने बनाया, तो हमारा कर्तव्य क्या है। यदि परिवार बन गया है तो हमारा भी ये कर्तव्य है, अब वह पराया नहीं, अब वह अपना हो गया है पराया हम मानते हैं। पराया कह करके छोड़ दोगे, आप सम्यक दर्शन में नहीं कर सकते। आप विचार कर लो, अपनी करुणा दूसरी की परीक्षा कक्षा के गुरु जी होते और सोचते हैं ये परीक्षा हमारी है, यदि परिणाम इस कक्षा का ठीक नहीं निकलेगा, कौन पढ़ाता है तुमको, यही पढ़ाया। अब आप स्वयं भी सोचो, हमारे गुरु जी उन्होंने तो पढ़ाया है, नाम उनका आ रहा है और हमें सोचना पड़ रहा है। उन्होंने भी ये कहा था कि तुम लगन के साथ, स्थिरता के साथ उसका पालन, लेकिन उससे भी ज्यादा वह देखता रहता है। कैसे देखता रहता है, हमने इसका चित्रण किया। यूं पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते यूं देखते, और उपनयन चश्मा भी लगाए रखा है और चश्मा से भीतर से बाहर आकर के देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, निगाह, निगाह बहुत दृष्टि बहुत ही सशक्त है। ये रात दिन चिंता, इसलिए जो दायित्व रखते हैं उनके लिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, परहित संपादनेक कार्यम आचार्य वर्याम प्रणिपति स्म। नमोस्तु करते हैं ऐसे आचार्य को जो परहित को ही अपना हित मान करके अपना कर्तव्य को करते हैं। उनके लिए दूसरा और कोई नहीं आता, विषय ही नहीं है उसका। आप इन सब बातों को सुन करके आज वर्तमान के अपनी परिस्थिति को भी तुलना के रूप में रख सकते हैं अपनी सामने, क्या क्या अपने को करना है और हमारे लिए किसी ने किया है, उसके भी दूसरे ने किया है। यह प्रवाह कब तक का है, जब साक्षात तीर्थन करते उस तक का है। आज नहीं कर रहे कुछ,
हर बात को इतिहास के साथ जोड़ करके चलो। इसका नाम है अपना इतिहास। अपने दायित्व के साथ उसको जोड़ करके चलिए। केवल सम्यक दर्शन कहने से सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन के 8 अंग यदि पल गए फिर वो अगली कक्षा आए बिना नहीं रहेगी। इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे वह चला जाता है, किंतु रुकता नहीं। अंतिम 6 काल हैं, अंतिम काल तक वह पहुंच जाता है और काल को भी वह चुनौती देता है, मृत्युंजय बनूंगा। अब मुझे कुछ करना नहीं, जो कुछ करना था प्रयोग के साथ चला है। जीवन के अंतिम क्षणों में वह उसको भी संभाल लेता है, और उसमें भी एक प्रकार से स्व के लिए ही नहीं लेता, दूसरे के लिए भी यह कक्षा पार करना है। किसी भी प्रकार से उसमें प्रमाद नहीं करता। बंधुओं, 8 अंगों को लेकर के आप अपने सम्यक दर्शन के बारे में सोचिएगा। समय आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट और है। इसमें क्या क्या कौन से अंग आ गए, इसमें अपने लिए 4 और पर के निमित्त से अपने को पूर्ति करना है। ये 8 अंगों का स्वरूप गुरुजी के मुख से हमने सुना था। किताब तो बहुत पढ़ी जाती है, लिखी भी जा सकती है। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण इसलिए उपकरणों के लिए गुरु वेनम एक शब्द दिया है, वह बहुत भारी है। अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है वो बहुत भारी है, लेकिन फिर भी हम आभारी हैं। हम आभारी। अहिंसा परमो धर्म। जलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की